हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग कार्बनिक कंपाउंड का कुछ और इसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेंट किए हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इसके पहले आपको मैंने बताया IUPAC नॉर्मल एल्केन एल्कीन एल्काइन का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है सबसे पहले यही समझ लेते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप, अभी तक जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे तो हाइड्रोकार्बन में क्या था, दो ही चीज़ें यहाँ पे थी, केवल हाइड्रोजन था और कार्बन। ठीक, तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी नहीं था। कोई भी कंपाउंड हम लेते थे कार्बन का, उसमें दो ही चीजें हुआ करती थी और उसमें भी क्या क्या था, एल्केन था, एल्कीन था और एल्काइन था। अब हम क्या देखने वाले हैं कि इस हाइड्रोकार्बन के अलावा, यानी कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम अगर कहीं पे ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक ग्रुप की तरह काम करता है और उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल नाम इसलिए दिया गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। फंक्शनल का नाम है प्रकार्यात्मक समूह। तो इसका अर्थ ये है कि कोई फंक्शन उसका चेंज हो जाएगा, जो कंपाउंड है हमारे पास में उसका फंक्शन ही अलग हो जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं किसी के ग्रुप के लगने से, इसलिए उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी एक हेट्रो एटम के लगने के कारण हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे मेथेन सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन है यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन लगा होगा, चारों जो वैलेंसी है कार्बन के हाइड्रोजन से पूरी होती है। अब यहीं पे कहीं हम एक हाइड्रोजन हटा के कोई और एटम लिख दें, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और दूसरा एटम लिख देते हैं, जैसे हेट्रो एटम, उसी को हम बोलते हैं विषम अणु। ठीक है, अणु तो कई सारे एटम यहाँ पे परमाणु बहुत सारे हैं, लेकिन विषम परमाणु लगा दें, जैसे हाइड्रोजन के अलावा हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा सकते हैं, नाइट्रोजन लगा सकते हैं। बस वैलेंसी को ध्यान में रखेंगे। क्लास 9th का आप देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर में वैलेंसी किसकी क्या है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ये हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, या कोई और एटम जैसे क्लोरीन लगा दें, हम ब्रोमीन लगा दें, तो ये सब एटम अगर लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं हेट्रो एटम। यहाँ पे अगर इसको लगा दिया तो ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सब बदल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या Cl लगा दूं तो Cl क्या करेगा, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अब ये मेथेन नहीं रह गया, जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये मेथेन था, लेकिन अब क्लोरीन लगने से इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। ठीक, तो क्लोरोमेथेन अभी नाम कैसे लिखा जाएगा IUPAC में आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाने वाला था कि क्या होता है हेट्रो एटम और इसके लगने से क्या होता है। तो मेथेन की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, क्लोरोमेथेन जो हमारे पास है इसकी सारी प्रॉपर्टीज मेथेन से थोड़ी बहुत अलग हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं हम एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो क्लास 10th में जो हमको केवल 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उन्हीं के हम नेम लिखेंगे और ग्रुप को कैसे दिखाते हैं उसको लिखेंगे, ग्रुप में कौन कौन से एटम होते हैं और उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। IUPAC नाम लिखते समय हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, यानी अनुलग्न लगाएंगे या पूर्व लग्न लगाएंगे। किसी नाम के पहले अगर कोई शब्द लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और किसी नाम के बाद में अगर कोई शब्द लगाएंगे उसको बोलेंगे सफिक्स। ठीक, तो पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स और अनुलग्न मतलब सफिक्स। तो देखते हैं नेमिंग। सबसे पहली नेमिंग हम देखेंगे, जैसे देखिए सबसे पहला है हमारे पास में हेलो ग्रुप। नाम क्या होता है इसका, ग्रुप का नाम है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो, हिंदी में भी इसको हेलो ही बोलेंगे, हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप में क्या कौन आता है, सारे के सारे हेलोजन फैमिली के ग्रुप आते हैं। हेलो शॉर्ट हमारे पास में टर्म है, पूरा का पूरा नाम होता है इसका हेलोजन। तो हेलोजन आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में नहीं पता होगा तो 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हेलोजन हम बोलते हैं किनको, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, इस तरीके से, और फ्लोरीन है। तो ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, हेलो ग्रुप या हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं। तो इन्हीं को अगर कहीं पे हम फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप या हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और ध्यान दीजिए, जब कभी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या होता है, उसके साथ में कोई बॉन्ड होता है। जैसे इन सब की वैलेंसी 1 है तो ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है यानी ऑक्सीजन कहीं भी रहेगा हेट्रो एटम की जगह तो उसकी वैलेंसी 2 बॉन्ड से पूरी होगी। ठीक, तो अब इनको लिखते हैं हम ग्रुप में। तो ग्रुप में हेलोजन में कई सारे हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन होगा तो ऐसे लिखाएंगे ये F, ठीक, क्लोरीन होगा तो ऐसे Cl, ब्रोमीन होगा तो Br, आयोडीन होगा तो I। ये तरीका है हमारा कौन सा, हेलोजन को दिखाने का। तो हेलोजन ये सारे हैं, या इसको शॉर्ट में हेलो ग्रुप भी बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप। तो ये पहला फंक्शनल ग्रुप था हमारा हेलो ग्रुप। और इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए
IUPAC नेमिंग लिखते समय इसका नाम हम क्या करते हैं, F का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो। तो आप यहाँ पे ये सब याद रखेंगे, F का नाम फ्लोरो, Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो, Br का नाम हो जाएगा ब्रोमो। थोड़ा थोड़ा इसका नाम लेते हैं, जैसे F का पूरा नाम है फ्लोरीन तो इसको हम फ्लोरो बोल रहे हैं, Cl का पूरा नाम है क्लोरीन तो इसको क्लोरो बोला जा रहा है, Br का पूरा नाम है ब्रोमीन तो इसको ब्रोमो, और आयोडीन का नाम होता I का नाम है आयोडीन तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो। ये हो गए इसके शॉर्ट नेम, यही हम IUPAC में यूज करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे नाम के, तो ये हम हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास में चारों हैं, यानी केवल हैलोजन ग्रुप या हेलो ग्रुप ही ऐसा है जिसको हम IUPAC नेम के पहले लिखते हैं, यानी ये क्या करेंगे, इसको हम प्रीफिक्स या पूर्व लग्न की तरह यूज करेंगे। पूर्व लग्न का मतलब कि किसी भी IUPAC नेम के पहले इसका यूज किया जाएगा। अभी मैं एग्जांपल से आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप था। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास में है वो है ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब से जो हम लोग देखेंगे, पहला तो हाइड्रोजन था यानी FCl Br I। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे उसमें आपको हेट्रो एटम के तौर पे ऑक्सीजन मिलेगा, केवल उसमें क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी साथ में मिलेगा। तो जैसे पहला एक ग्रुप है हमारा एल्कोहल, पहले ग्रुप का नाम है एल्कोहल। एल्कोहल का नाम बहुत आपने सुना होगा। तो इसका जो समूह होता है उसको बोलते हैं OH। देखिए OH ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको तरीका क्या है कि O की वैलेंसी 2 होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे। तो ये दोनों सही है, चाहे शॉर्ट में OH लिखा हो चाहे सिंगल बॉन्ड OH लिखा हो, दोनों क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल के नाम में हम लिखते क्या है, एल्कोहल के नाम में हम अब जितने भी होंगे, ठीक है, पहले के बाद पहला हमने प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया, इसके बाद अब जितना भी मैं लिखूंगा 5 तक सारे के सारे सफिक्स के तौर पे यूज होंगे, यानी सब क्या होंगे, IUPAC नाम के बाद में लिखे जाएंगे। तो इसका जो हमारा नाम होता है उसमें हम लास्ट में लगाते हैं अल, ठीक है। ये डैश मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये लास्ट में लगेगा, किसी भी नाम के साथ इसको जोड़ा जाएगा साथ में, तो इसका नाम क्या होगा, OL, ऑल, इसको बोलते हैं ऑल, ठीक है। तो ऑल शब्द किस में यूज होता है, एल्कोहल में। OL शब्द याद रखना है आपको स्पेलिंग सहित, OL लिखेंगे किसमें, एल्कोहल में। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट में OL है, इसी से लिया गया है इसको OL। यहाँ पे एल्कोहल में लास्ट में OL है तो इसको भी हम OL लिखते हैं। तीसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो होता है कौन सा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमारे पास में, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे आप यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इसमें समझ सकें, नहीं तो भी मिक्स हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमारे पास में, उसका जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड का वो होता है CHO, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CHO ऐसे, या इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, CHO को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड C, और O को क्योंकि डबल बॉन्ड से जोड़ा जाता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H कर दें। ये डबल बॉन्ड O मैं ऊपर भी लिख सकता था, नीचे भी लिख सकता था, तो कहीं भी लिखूंगा तो ये CHO है, ठीक। तो CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। पढ़ने का तरीका है CHO, जैसे अल्कोहल को OH पढ़ते हैं ऐसे ही एल्डिहाइड को CHO पढ़ते हैं, या ऐसे ही पढ़ सकते हो CHO। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा रहा हूं सब जगह, कहीं पे सिंगल कहीं पे डबल, तो ये जो बॉन्ड दूसरी साइड कहीं से नहीं जुड़ा है, ये लास्ट में आप देखेंगे किसी भी कंपाउंड में हमेशा कार्बन से जुड़ेगा। जैसे ये फ्लोरीन के सामने मैंने बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन से जुड़ेगा, ये भी कार्बन से ही जुड़ेगा, ये कार्बन से, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम बात, तो सारे जितने भी बॉन्ड यहाँ पे आपको पहले दिख रहे हैं या ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप हमेशा किससे जुड़ेगा, किसी न किसी कार्बन से जुड़ेगा। यानी ये जो बॉन्ड खाली दिख रहा है आपको, लास्ट में कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़ेगा। तो इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम भी एकदम सरल है। जैसे ही हम एल्डिहाइड का नाम एल्कोहल का नाम के सामने ऑल लगाते हैं, ऐसे ही एल्डिहाइड के सामने हम लगाते हैं अल। तो क्या यूज करेंगे शब्द, AL, वहां OL यहां AL, इसको बोलते हैं अल। तो एक जगह मैंने ऑल शब्द यूज किया, एक जगह अल। और ये कैसे यूज करेंगे, सफिक्स के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं जितनी भी चीजें लिखूंगा सब कैसे यूज होंगी, सफिक्स के तौर पे। सफिक्स का मतलब होता है क्या, अनुलग्न, यानी लास्ट में यूज होगा, ये नाम के लास्ट में, चारों, ठीक है, पहला वाले को छोड़ के। इसीलिए पहले को मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर से लिखा, लेकिन अब मुझको कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4th नंबर अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में है कीटोन का, ठीक है। अगले का नाम क्या है, कीटोन। और कीटोन जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम दिखाते हैं, कार्बन है और ये कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा होगा, यानी इसमें आप 2 बॉन्ड फ्री देख रहे हैं। अभी तक जितना देखा मैंने सब में एक एक बॉन्ड फ्री था, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री है, यानी ये जो CO, इसको बोलते हैं CO, ठीक है।
कीटोन का नाम क्या है, डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड 2 टाइम रहेगा और CO। या इसको एक तरीका और है लिखने का, ऐसे कर सकता हूं मैं, C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ये बस अंतर इतना है, ये ओपन करके लिखा गया है, इसमें बॉन्ड को दिखाया गया है, C और O कैसे जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, इसमें नहीं दिखाया गया है। यही सारी चीजें यहाँ भी है, OH कैसे जुड़ा है उसको दिखाया गया है या नहीं जुड़ा है डायरेक्ट। तो ये दो दो अलग अलग जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ नहीं सेम ही है चीजें, बस इसमें बॉन्ड को दिखा दिया गया है, इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक, तो अब कीटोन का नाम क्या होगा, कीटोन का जो हम नाम लिखते हैं IUPAC लास्ट में, तो इसमें लिखते हैं ONE, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ONE, 1 आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ओन पढ़ते हैं, ओन। ठीक है, तो ओन शब्द किस में यूज होगा, कीटोन में। और लास्ट अब हमारा बच गया है, एक ही है, 5वां कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक हमारा बच रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूं आपको, 5th नंबर, इसको लाइन खींच देता हूं यहाँ पे। तो 5th नंबर जो हमारे पास है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिड शब्द आपको समझ में आ रहा है, ये एक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं। और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है C सिंगल बॉन्ड COOH, इसका ग्रुप ये है, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका मतलब ये भी जो COOH है किसी न कहीं कहीं कार्बन से जुड़ेगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे, ये तरीका हो गया। ठीक है, इसमें दिखा दिया कि जो 2 O है उसमें से एक O डबल बॉन्ड C से जुड़ा है और एक O OH की तरह लगा हुआ है। तो ये हो गया दूसरा तरीका इसको दिखाने का। इसके लास्ट में हम यूज करते हैं ओइक एसिड, इसके लास्ट में क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड शब्द यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं, और इसके नीचे के जितने मैंने बताया पहले को छोड़ के, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे हम यूज करेंगे सफिक्स के तौर पे, और पहले को यूज करेंगे प्रीफिक्स के तौर पे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से बातें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। और यहाँ ये भी एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिए कि किसी भी हमारे पास ग्रुप के साथ ये बॉन्ड जो है बहुत जरूरी है। सारे बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ेंगे, और केवल एक ही ऐसा है जो कि 2 तरफ से कार्बन से जुड़ेगा, और कोई भी ऐसा नहीं है, कीटोन को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से। ठीक, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं इधर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा है कि आपको यहां से सारी चीजें मैं यहां पे बता सकूं। जैसे देखिए, पहले ही मैंने एग्जांपल लिया था आपको कि यहाँ पे CH, ठीक है, CH4 मेथेन है, सबसे सिंपल कार्बन, क्योंकि एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं एन, तो इसका नाम होता है मेथेन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें एक ग्रुप लगाता हूं, कोई भी ग्रुप लग सकता है इसमें से जो परफेक्ट बैठ जाता है इसमें। जैसे H को हटाऊं मैं और यहां पे क्या लगा दूं, Cl लगा दूं। तो अब Cl क्या है, Cl हैलोजन का एक ग्रुप है, हैलो ग्रुप है, और Cl का नाम होता है क्लोरो। तो इसका नाम कैसे चेंज होगा, अभी भी इसका नाम मेथेन ही है, क्योंकि ये एक ही कार्बन का है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसका नाम मेथेन है। बस दिक्कत यह है कि इसमें क्लोरो लग गया है, तो इसका नाम अब मेथेन न होकर इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, बस। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ। क्लोरो शब्द कहां लगा, पहले लगा, मेथेन क्लोरो नहीं हुआ, क्लोरोमेथेन हुआ। इसी को बोलते हैं पूर्व लग्न या प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब केवल ये सारे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये पहले लगते हैं, और इसके नीचे जो भी होगा वो भी देखेंगे हम लोग लास्ट में लगेगा, मेथेन के बाद में लगेगा। तो पहले जो नाम होता है उसका, उसको उसके बाद लगाते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं, और नाम के पहले अगर लिख दिया तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया क्लोरोमेथेन। अब इसी सेम स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखें कि यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा था, C है, H है, H है, H है, और यहाँ OH लगा दो। इस बार H को हटाया और OH लगाया, तो OH का नाम क्या होता है, देखिए आप, OH का नाम होता है एल्कोहल, और एल्कोहल में हम ऑल शब्द यूज करते हैं और सफिक्स के तौर पे। तो इसका एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ, ठीक है, और हम पूरा नाम लिख दें तो मेथेन है एक प्रकार से ये, और मेथेन, और इसमें लगेगा क्या, ऑल। ये IUPAC नेम जोड़ेंगे, ये वाले नेम हम लोग नहीं लिखेंगे कि मेथेन एल्कोहल लिख दें, मेथेन ऑल, ठीक है, प्लस इसमें क्या करेंगे, ऑल, क्योंकि अब ये सफिक्स के तौर पे लगेंगे, पीछे की साइड लगेंगे तो इसमें ऐड होंगे। और ऐड करते समय एक चीज याद रखनी है कि कभी भी मेथेन प्लस ऑल करोगे तो ये ई गायब हो जाएगा यहाँ से, ये जो ई है मेथेन का ये गायब होके, क्योंकि 2 हमारे पास में जो वॉवेल्स होते हैं साथ में नहीं रह सकते यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, यहां से ई गायब हुआ है, NEOL नहीं होगा, OL नहीं होगा, NOL होगा, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक, तो मेथेनॉल हो गया।
ऐसे ही आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। बस याद ये रखना है कि कभी भी अगर आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो जो रूट नेम होगा उसका ई हट जाएगा यहां से। अब मैं और सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। ठीक, ये हो गया एल्कोहल का एग्जाम्पल। अब ऐसा जरूरी नहीं, अच्छा इसको अगर शॉर्ट में लिखते हो तो क्या होता है, देखो शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, सी है तो सी लिख दूंगा ऐसे। ठीक, कितने एच जुड़े हैं सी से, 1 2 3, तो लिखूंगा CH3। और क्या है यहाँ पे OH लगा है तो OH लिख दिया। तो CH3OH का नाम क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, चाहे ऐसा लिखा होगा चाहे ओपन करके लिखा होगा। ऐसे ही ये भी कैसे लिखा जा सकता था, C एक है, 3 H लगे हैं इससे तो CH3, और ये Cl है तो Cl, CH3Cl का नाम क्लोरोमेथेन। तो ऐसे करके आप नाम लिखते जा सकते हैं। किसी कितना भी बड़ा कार्बन का चेन हो आसानी से आप उसको नाम को लिख सकते हैं। जैसे देखिए कई सारे, मैं थोड़ा सा लॉन्ग चेन लेता हूं इसको, एक एक पहले सबका एग्जांपल बता देता हूं क्योंकि एक इसका बताया मैंने, एक इसका बता दिया। एल्डिहाइड का देख लेता हूं, जैसे कहीं पे लिखा है CH3 CHO। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये CHO ग्रुप है। CHO किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को। या तो ऐसा लिखा होगा या इसी को एक दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो सेम ऐसा ही रहेगा, C 3 कार्बन का, इसके साथ 3 H जुड़े हैं, इसके साथ 2 H जुड़े हैं। ठीक है, CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड OH ऐसे। तो देखो ये सेम स्ट्रक्चर, यही चीज है, CH3 CH2 CHO ये भी है, CH3 CH2 CHO ये भी है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। और इसी को मैं और शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 C को एक साथ ले लूं, लिखूंगा C2, H3 है H2 है तो 3 और 2 5, H5 CHO, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो लिखने का तरीका अलग अलग है, चाहे मैं ऐड करके लिख दूं, चाहे ओपन करके लिख दूं, चाहे बॉन्ड बना के लिख दूं, तीनों चीजें एक ही हैं। ये C2H5 CHO लिखो, एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, ओवरऑल 3 कार्बन। यहाँ पे C 3 बार C है तो 3 कार्बन, यहाँ भी C 3 कार्बन, ये भी है। बस आपको ग्रुप याद रखना है कि ग्रुप कौन सा लग रहा है। जैसे यहाँ पे CHO ग्रुप लग रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि CHO का मतलब एल्डिहाइड। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कीटोन को छोड़ के, कीटोन में 2 बॉन्ड है C के साथ, और सारे सिंगल बॉन्ड, यानी ये सारे के सारे क्या होंगे, किनारे ही होंगे कहीं पे। यानी कोई या तो इस किनारे होंगे, जैसे 3 कार्बन का है तो या तो इस साइड होंगे या तो इस साइड होंगे, बीच में कभी नहीं होंगे। बीच में केवल एक ही हो सकता है ये। ठीक है, तो इसके सामने मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये कीटोन केवल बीच में होता है, और सारे या तो इस साइड होंगे। जैसे आपने देखा था अभी क्लोरो लगा था तो किनारे ही लगा था, तो ये सारी चीजें कीटोन ही बीच में होगा और सारे इस साइड होंगे या तो इस साइड, तो पहचानने में आपको आसानी होगी। अब काउंटिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, जहां पे ग्रुप लगा है वहीं से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे की जाती है आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। जैसे यहां से काउंट करेंगे 1 पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। 3 कार्बन का नाम होता है मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप का मतलब प्रोपेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका अगर यहाँ पे CHH रहा होता तो इसका 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, 1 नंबर पे CHO ग्रुप है, और CHO को मैं बोलता हूं अल, तो इसमें क्या करूंगा, प्रोपेन प्लस अल, और यहां ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, तो इसका नाम हो गया, ई हट गया, यहां से भी ध्यान देना। तो इसका नाम प्रोपेनल है, चाहे ऐसे लिखा होता है इसका नाम भी प्रोपेनल है, इसका नाम भी प्रोपेनल है, तो तीनों प्रोपेनल है। और एक तरीका आपको बता रहा हूं, यहां पहले ही कार्बन पे CHO है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपेनल। ठीक, क्योंकि 1 पे है, 2 पे होता तो 2 प्रोपेनल, 3 पे होता तो 3 प्रोपेनल, लेकिन 2 पे होता ही नहीं, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं या तो इस किनारे होगा या तो इस किनारे होगा। इस तरफ होता तो मैं इधर से गिनना स्टार्ट करता, इस साइड है तो इधर से गिन रहा हूं। तो गिनने का तरीका जहां से हमको पहले मिल जाए, लेकिन बीच में तो होगा ही नहीं, तो इसको 1 प्रोपेनल या प्रोपेनल भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 जो होता है हम उसको डिनोट नहीं करते, 1 को दिखाते ही नहीं है कभी भी। अगर 2 3 4 आता है, 1 से ज्यादा आता है तो उसको दिखाते हैं। तो ये देखा कैसे इसमें अल लगा, एल्कोहल वाले में ऑल लगा था, इसमें अल लग गया। कीटोन में क्या लगेगा, ओन लगेगा। आपको एग्जांपल बताता हूं कीटोन का, इसको इरेज करता हूं। ठीक, कीटोन में जैसे एग्जांपल होता है CH3 CO CH3 ऐसे करके, या मैं इसको एग्जांपल देता हूं CH3 CO CH3। अभी आपको यहां पहचानना, ये ऐसे हो सकता है या ऐसे होगा, CO CH H, यहां H और यहां H, ये यही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देखो C 3 H लगे हैं तो CH3 लिख दिया, C 1 O लगा है तो CO लिख दिया, फिर से C 3 H लगे हैं तो CH3 लिख दिया। तो ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब काउंटिंग क्या करेंगे हम, कीटोन मैंने बताया था आपको, कीटोन एक अकेला होता है जिसमें CO बीच में होता है, और कहीं भी अगर CO किनारे दिखाई दे तो वो तो कीटोन होगा ही नहीं। किनारे का CO या तो एल्डिहाइड होगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक, किनारे वाले। और कीटोन अगर कभी भी CO बीच में दिख रहा है, इसका मतलब वो तुरंत समझ जाना कि वो
जैसे यहाँ बीच में लिखा है तो इसका मतलब ये कीटोन ही है। तो ये याद करने का एकदम अच्छा तरीका है कि कीटोन अगर कभी भी CO बीच में दिखता है तो वो कीटोन होगा, और किनारे दिखेगा तो दो कंडीशन होंगी, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कैसे, अभी आगे बताते हैं आपको। तो ये चीजें कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम अभी आपको बताया होता है प्रोपेन, तो इसको लिखूंगा प्रोपेन। और इसमें लास्ट में क्या लगता है, ओन, ONE, तो ऐड करूंगा ONE, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपे, ई हट जाएगा तो प्रोपेनोन, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। ठीक, तो ये सबसे सिंपल था कीटोन, प्रोपेनोन। अब कार्बन का नंबर बढ़ने से इनका नेम चेंज होता जाएगा। जैसे सेम ऐसा ही मैं कीटोन लिख सकता था, इतने कार्बन ले लूं, मान लो ऐसे C, ठीक है, ऐसे करके इतने कार्बन ले लिया, और यहां पे मैं लगा दूं क्या, एक मान लो और कार्बन को मैं कम करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज मुझको यहां पे समझानी है आपको। यहां पे मान लो मैंने CO ले लिया ऐसे, ठीक। तो अब देखो, और सब जगह पे H लगा दो, सब जगह पे H लगा दिए मैंने, वैलेंसी पूरी कर दी। कार्बन की 4 होती है तो सब जगह पे 4 बॉन्ड बना दिए। देखो इसके साथ कार्बन 4, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, तो सबकी वैलेंसी पूरी है। जहां जहां ऐसे डैश करके लिखा है, यहाँ HH लिख सकते हैं आप, ठीक है, HH सब जगह पे लिख लीजिए। इसका मैं नाम केवल आपको बताना चाहता हूँ, नाम कैसे लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का नंबर गिनेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि इधर से गिने कि इधर से, तो जहां से ग्रुप पहले मिलेगा उधर से गिनेंगे, ये चीज ध्यान देनी है। जैसे यहां ये है CO ग्रुप, कीटोन यहाँ पे है, देख लीजिए बीच में ही है, कभी भी CO किनारे नहीं हो सकता कीटोन में। किनारे का मतलब ये लास्ट वाले में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हमेशा बीच में होगा तो कीटोन है। यहाँ पे गिनते तो 1 2 3, इधर से गिनते तब भी दूसरे नंबर पे आता, इधर से गिनते तब भी 1 2 3 आता, लेकिन यहाँ से अगर मैं गिनूं इधर से तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कीटोन आ रहा है। 6 कार्बन टोटल है लेकिन 5वें पे आ रहा है, तो इधर से नहीं गिनूंगा, इधर से गिनूंगा 1, इधर से देखो 2 3 4 5 6, तो ये जहां से पहले मिल जाए हमको उधर से गिनना स्टार्ट करूंगा। अब 6 कार्बन का नाम क्या होता है, 6 कार्बन का नाम होता है हेक्सेन, ठीक है। और लास्ट में लगना क्या चाहिए इसमें, हेक्सेन के साथ ओन लगना चाहिए, क्योंकि ये कीटोन है। तो हेक्सेन प्लस ओन यानी ओवरऑल हो जाएगा हेक्सानोन। आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसका नाम मैं ऊपर लिखूंगा यहां पे। तो इसका नाम हेक्सेन प्लस ओन यानी हेक्सानोन। लेकिन ये किस नंबर पे ओन है, पहले पे है कि दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वें पे है, 6वें पे है, तो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे है। इसको इधर से गिनते तो 5वें पे आ रहा था, लेकिन हम 5वां नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे कम नंबर आने चाहिए हमारे पास, जिधर से पहले मिलेगा उधर से गिनेंगे। तो इधर से पहले मिल रहा था, गिनने पे दूसरे नंबर पे था, तो इसको लिखेंगे 2 हेक्सानोन, इसके सामने 2 लिख देंगे, ठीक। अगर ये तीसरे नंबर पे होता तो लिखते 3 हेक्सानोन, ठीक। चौथे पे होता तो चौथा यहां पे नहीं, तब इधर से गिनते ही नहीं, तब चौथे पे मतलब यहां होता, और यहां होने का मतलब तो हम इधर से गिनते, तो इधर से चौथा नहीं 1 2 तीसरे पे ही मिल जाता, तो फिर भी इसका नाम हो जाता 3 हेक्सानोन। जिधर से पहले मिलेगा पहले उसको देखेंगे, फिर नाम के सामने वो लिख देंगे कि 2 पे है कि 3 पे है, और रूट नेम तो हमारा वही रहेगा, हेक्सानोन ही होना है, ठीक। चाहे ये यहां से यहां चला जाए फिर भी हेक्सानोन होगा, बस अंतर ये होगा कि 2 की जगह 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो 2 हेक्सानोन की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे कहां से पहले मिल रहा है। तो कीटोन के बारे में आपको समझ में आया होगा। कीटोन में बार बार मैं बता रहा हूं, याद रखिए कि CO हमेशा बीच में रहेगा। अब लास्ट एक हमारा बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में बताते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही सिंपल है, इसमें लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे सब में लास्ट में ही लग रहा है, आप देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया किनारे होगा, किसी भी किनारे हो सकता है, जैसे ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 COOH ऐसे, या ऐसे भी लिखा जा सकता है HCOOH, ठीक। तो दोनों का नाम, मैं सबका नाम अलग अलग बता रहा हूं यहाँ पे। अब ओपन करके मैं चेन नहीं बताऊंगा, ओपन आप करके इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक लास्ट में बना दूंगा। या ऐसा लिखा जा सकता है C3H7COOH ऐसे करके, ठीक। एक ओपन कर देता हूं CH3, अच्छा ओपन करके एक लिख देता हूं CCOOH, और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सबका नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो नाम कैसे लिखते हैं, आपको यहाँ पता चल जाना है कि ये CO ग्रुप नहीं है, पहले तो ये कंफर्म करिए। क्यों? क्योंकि CO होता तो CO हमेशा बीच में होता है, बीच का मतलब कि इसके इस साइड भी C होता है, इस साइड भी C होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड C नहीं है, इस साइड तो O है, इसका मतलब ये CO नहीं है, ठीक है। कीटोन तो ये कतई नहीं है, क्योंकि कीटोन होता तो उस CO के दोनों साइड C होता, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, या तो ये एल्डिहाइड है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड होता तो यहां CH होता, एक साइड H होता,
लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होगा, OH होगा यहाँ पे। अब देखते हैं, तो जब ये OH है हमारे पास यहाँ पे तो क्या होने वाला है यहाँ पे, इसका नाम हो गया, ग्रुप आप पहचान गए कि ये ग्रुप का नाम है COOH, और COOH को हम कहते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें लगना क्या है, ओइक एसिड। कितने कार्बन है, 1 2, जहां ग्रुप लगा है वहीं से नाम स्टार्ट कर दो, 1 2, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन। ठीक है, अब मैं प्लस करके नहीं दिखाऊंगा, एथेन में ई गायब कर दिया लास्ट का, एथेन प्लस ओइक एसिड होता तो यानी हो जाता एथेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। इसका नाम देखें, एक कार्बन यहाँ पे COOH, पहले ग्रुप पहचान जाओ, COOH यानी कार्बोक्सिलेट। ठीक, एक कार्बन COOH का, 3 कार्बन यहाँ, टोटल 4 कार्बन, 4 का नाम होता है ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन नाम था, उसी में ओइक एसिड लगा दिया, ब्यूटेनोइक एसिड। यहां देखो एक ही कार्बन है और ग्रुप कौन सा है, COOH, तो इसका नाम, एक कार्बन का नाम होता है मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। तो बस ओइक एसिड लगाते जाओ, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जो भी हो, हेक्सेन होता तो हेक्सेनोइक एसिड, पेंटेन होता तो पेंटेनोइक एसिड, ऐसे ब्यूटेन होता तो ब्यूटेनोइक एसिड। यहां काउंट करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो बस सिंपल सा नाम होता है, आपको केवल रूट नेम क्या लगाना है ये याद होना चाहिए और पहचानना आना चाहिए कि हाँ ग्रुप COOH है या CHO है या CO है। तो मैं एक बार आपको ग्रुप को पहचानने का तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, स्पेस कहीं पे मिल जाए मुझको, ये इरेज कर देता हूँ एक ऊपर का। तो एक सबसे अच्छा तरीका है जो पहचानने का, वो ये है कि आप CO तीनों में है, देखें एल्डिहाइड में भी CO है, कीटोन में भी CO है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO है। तो तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कभी अगर CO ऐसे लिखा है और इसके इस साइड भी C हो और इस साइड भी C हो, दोनों साइड C हो, ठीक है, CO के दोनों साइड C होगा तो इसको बोलते हैं कीटोन। CO है, इसके इस साइड तो C है लेकिन इस साइड H है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और CO के इस साइड C है और इस साइड क्या हो, OH हो, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफरेंस कर सकते हैं, ये सब में फिक्स है बस, यानी CO के दोनों साइड C कीटोन, CO के एक साइड C एक साइड H एल्डिहाइड, CO के एक साइड C एक साइड OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितना सिंपल हो गया पहचानना। और उसमें भी ये भी अच्छा हो जाता है कि ये दोनों देखो किनारे पे रहते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन बीच में हो जाता है। तो आप इतना ही सिंपल तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से नाम वगैरह लिखा गया है। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, नेमिंग जो होती है हमेशा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है हमारे पास IUPAC में। तो आज ये लास्ट लेक्चर है IUPAC का, इसलिए थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पे आपके पास Cl भी लगा हुआ है और यहाँ आपके पास Br लगा है, दो ग्रुप साथ में लग गए और सब जगह पे HH लगा हुआ है। तो 2 ग्रुप जब साथ में लगते हैं तो इसका नाम क्या होगा, देखो कार्बन के नंबर पहले गिनने हैं, कहीं से गिनेंगे Cl या Br दूसरे नंबर पे ही आएगा, यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ से गिनूंगा 1 2 3। अगर ये 4 कार्बन होता, इधर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, मान लो यहाँ पे एक कार्बन में और बढ़ा देता हूँ, तो एक कार्बन जैसे ही मैं बढ़ाता इसके आगे तो होता क्या कि कार्बन के नंबर बढ़ने से ये 4 कार्बन हो गया। अब मैं गिनता इधर से ही 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर मिलेगा इधर से हमको ग्रुप ये है ना, तो ग्रुप किधर से जल्दी मिल रहे हैं उधर से गिनना है। इधर से गिनना स्टार्ट करता तो 1 2 तीसरे नंबर पर मिलता जो कि दूर था, 2 से ज्यादा होता है 3, तो इसलिए हम इधर से गिने। इधर से गिनने के बाद सिंपली आप सीधा सीधा नाम लिखिए कि इसको भूल जाओ अभी क्या है, यहां समझ लो H है, H होता तो इसका नाम क्या होता, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड में। ऐसे ही डबल बॉन्ड कहीं हो जाता तो ब्यूटीन हो जाता, ट्रिपल हो जाता तो ब्यूटाइन हो जाता, तो नाम वही रहता। अच्छा ये थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, इसको यहाँ डबल बॉन्ड करता हूं, ठीक, लेकिन डबल बॉन्ड करने से सारे स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए किसी दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब देखो दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, दूसरे कार्बन पे एक जगह क्लोरो लगा है और दूसरे ही कार्बन पे एक जगह ब्रोमो लगा है, दोनों चीजें हैं, क्लोरो भी है ब्रोमो भी है। तो हमको लिखना क्या होता है कि हम अब यहाँ पे 2 क्लोरो लिखें या 2 ब्रोमो लिखें। तो ध्यान दीजिएगा दोनों चीजें हमको लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरो भी लिखना पड़ेगा और 2 ब्रोमो भी लिखना पड़ेगा।
बस बारी बारी से अल्फाबेट के हिसाब से। ABCD में B पहले आएगा C से, इसलिए ब्रोमो वाले को पहले लिखेंगे क्लोरो से। तो इसका टोटल नाम जो हो जाएगा ओवरऑल वो हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि इसको प्रीफिक्स के तौर पे लगाते हैं, नेम के पहले लिखते हैं सारी चीजें। तो 2 ब्रोमो कामा 2 क्लोरो और ब्यूटेन तो था ही, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम है। ऐसे ही अगर एक ही कार्बन कहीं पे है और इधर लगा है Cl, यहां लगा है F, यहां लगा है Br, यहां लगा है आयोडीन। अब देखो चार के चारों हेलोजन मैंने एक ही कार्बन पे ले लिया, तो एक कार्बन का नाम होता है मेथेन, एक ही कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मेथेन, तो लिख दिया मेथेन। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये ग्रुप, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, सारे ग्रुप लगे हैं और किस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे। और मैंने आपको बताया है कि 1 नाम लिखा ही नहीं जाता, 2 के बाद से नाम 2 3 4 ये लिखते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकता था 1 फ्लोरो 1 क्लोरो 1 आयोडो 1 ब्रोमो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट अब लिखना पड़ेगा कि क्लोरो फ्लोरो आयोडो ब्रोमो। अब इसमें क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है। ABCD में B पहले आएगा, इन सब में चारों के देखेंगे कौन सा पहले, इसका नाम ब्रोमो होगा, इसका नाम क्लोरो, इसका आयोडो, इसका फ्लोरो। तो B पहले आएगा इसलिए लिखूंगा ब्रोमो, नाम क्या लिखूंगा, ब्रोमो। फिर C आएगा तो क्लोरो, फिर F आएगा, ABCDEF तो फ्लोरो, और फिर आएगा I तो इसका नाम होगा आयोडो। तो ये हो गया ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि 4 ग्रुप लगे हैं, तो जितने भी ग्रुप लगे होंगे सबका नाम लिखेंगे, बस अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ आप ये भी कर सकते थे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आयोडो मेथेन, क्योंकि सारे 1 पे ही थे, 2 पे होते तो 2 लिखते। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी भी ये आपके सिलेबस तक कंप्लीट हो चुकी हैं चीज़ें, यानी क्लास 10 तक, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। सिंपल सा होता है, OH लगा रहेगा 3-4 कार्बन पे, उसका नाम बता देंगे। 3 कार्बन के साथ OH लगा है तो बता देंगे क्या, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड लगा है तो प्रोपेनल। 3 कार्बन के साथ कीटोन लगा है तो प्रोपानोन। 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो प्रोपानोइक एसिड। ऐसे करके बस आपको ये रूट नेम याद रखना है, एक कार्बन क्या बोलते हैं, 2 3 4 को, और ये प्रीफिक्स सफिक्स याद रखना है, और कुछ भी इसमें करना नहीं होता, सबसे सिंपल होता है AUPSC। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपको इसके बारे में और बहुत ज़्यादा यानी हाई लेवल की जानकारी आपको चाहिए IUPSC की, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 11-12 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 8-7 लेक्चर हैं IUPSC के बारे में, और वहाँ पे इससे थोड़ा सा हाई लेवल का IUPSC बताया गया है। आप वहाँ से वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है, 10th के लिए इससे आगे नहीं आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में बताते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।